नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम कहते हैं हिंदी का हृदय, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी का रीढ़ की हड्डी। वर्णमाला क्या है? हिंदी का रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं वो है, क्योंकि वर्णमाला एक ऐसा चैप्टर है जो हर पेपर में आने वाला टॉपिक है। चाहे आपका ऑल स्टेट वाइज की टीचिंग का हो, पुलिस इंस्पेक्टर का हो, कांस्टेबल का हो, चाहे कोई भी आपका पेपर हो, आपका उसमें हिंदी से वर्णमाला से 2 या 3 नंबर के प्रश्न आते ही आते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं, भेद कितने होते हैं वर्णमाला के, वर्णमाला को उच्चारण स्थान क्या है, वर्ण विन्यास या वर्ण संयोग किसे कहते हैं, प्रश्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कैसे होता है। ये आपका पेपर में वर्णमाला से आपके 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि इसे वर्णमाला को हिंदी का रीढ़ की हड्डी कहा गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं या वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, वो सब आज हम टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। इससे पहले हम कवर करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्णमाला से पहले वर्ण किसे कहते हैं वो देखते हैं। किसे कहते हैं हम वर्ण हम कहते हैं आपको वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या है आपका वर्ण है। मतलब जिसके टुकड़े अर्थात खंड ना हो वो क्या है आपका वर्ण है। ठीक है, अब हम कवर करते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्णों को समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। या समूह कहिए या व्यवस्थित क्रम कहिए, उसे हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला आपके हिंदी का जो भी पेपर होता है आपका स्टेट वाइज का, चाहे आपका कोई भी गवर्नमेंट पेपर होता है, उसमें आपके किसी भी टॉपिक से सबसे पहले परिभाषा से 1 नंबर क्वेश्चन आता है। चाहे आपका वर्णमाला का परिभाषा हो या संधि समास, अन्य कोई भी टॉपिक हिंदी का हो, आपसे परिभाषा से 1 नंबर क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले हम परिभाषा को कवर करेंगे कि हम वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों को समूह को वर्णमाला या व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण जिसके टुकड़े अर्थात खंड ना हो वो क्या है आपका वर्ण है। आपको वर्ण वर्णमाला में दोनों में कंफ्यूजन होगी कि वर्ण किसे कहते हैं जिसका खंड और टुकड़े ना हो उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? जिसके समूह, जो वर्णों के समूह या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? आपका 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में आपका 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि भाषा की इकाई। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है आपका? वर्ण या ध्वनि क्या कहेंगे हम? भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम क्या कहेंगे? आपको पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है आपका? वर्ण है। और सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। और छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। इन तीनों को आप बिल्कुल ध्यान देखिए कि लिखित इकाई होगा वर्ण, मौखिक इकाई होगा ध्वनि और सार्थक इकाई होगा आपका शब्द। ठीक है, इनमें से आपको 1 नंबर क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। लिखित इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि कहेंगे। लिखित इकाई आपका वर्ण हो गया, मौखिक इकाई ध्वनि और सार्थक इकाई आपका शब्द हो गया। ठीक है, बिल्कुल आप इसको निश्चिंत तरीके से इसको पढ़िएगा और दिमाग में बिल्कुल सेट कीजिएगा, क्योंकि इससे 1 नंबर पेपर में आपका आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, भाषा इकाई से। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्ण हमने कवर कर लिया। जिसको टुकड़े या खंड ना हो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहते हैं। भेद कितने हैं वर्णमाला? कितने भेद हो आपके? 2। कौन कौन? स्वर और व्यंजन। एक तीसरा भी है इसमें आपका आयोग वाह। ये भी आयोग वाह क्या है आपका? ये भी आपका वर्णमाला का ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब देखते हैं स्वर किसे कहते हैं, जिसको वॉवल कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं वो भी कवर करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो वो क्या है आपका? स्वर हो गया। क्या हो गया आपका? स्वर। बिना किसी अवरोध, बिना किसी सहायता से, बिना दूसरे वर्णों की सहायता से जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो वो क्या है आपका? स्वर हो गया। ठीक है, हिंदी में स्वर कितने हैं आपका? 11। हिंदी में स्वर हो गया आपके 11। और संस्कृत में कितने हो गए आपके? संस्कृत में आपके हो गए 13। ये आपका हिंदी का है। हिंदी में स्वर कितने हो गए आपके? 11। संस्कृत में कितने हो गए आपके?
13। इसको बिल्कुल याद कीजिएगा कि हिंदी में स्वर 11 होते हैं, संस्कृत में स्वर 13 होते हैं। ठीक है, 1 नंबर आपका इसी से आ जाएगा कि हिंदी में वर्ण कितने हो गए 11 और संस्कृत में कितने हो गए वर्ण 13 हो गए। ठीक है, अब 11 वर्ण कौन कौन सा है उसे देखते हैं हम। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री, ये कितने हो गए टोटल 11। ठीक है, अब इसमें जो हम 2 और ऐड कर देंगे वो क्या हो जाएगा आपका बड़ा री और री। ये क्या आपका संस्कृत में ऐड होता है आपका। ये छोटा री है, ये बड़ा री है, इसको री बोलते हैं और इसको री बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वर। अब स्वर तो आपका देखते 11 हो गए। ठीक है, हिंदी में आपका 11, संस्कृत में 13, लेकिन पेपर में ये भी आ सकता है कि लिखने के आधार पर स्वर कितने हैं आपका 13 और उच्चारण के स्थान पर कितने हो गए, उच्चारण के आधार पर कितने हो गए आपके स्वर 10 हो गए। ठीक है, इसको भी आप देखिएगा कि लिखने के आधार पर स्वर आपको हो गए 13 और उच्चारण के आधार पर स्वर हो गए आपके 10। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, क्योंकि 10 इसलिए हो जाता है उच्चारण के स्थान पर क्योंकि इसका उच्चारण आपका आयोगवाह से होता है, ये आयोगवाह होता है। ठीक है, आयोगवाह ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वर कितने प्रकार की होती है। आपकी स्वर कितने प्रकार की है, स्वर होती है आपके 3 प्रकार की। कौन कौन सी, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं वो भी देखते हैं आपको। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिसको या लघु स्वर बोलते हैं, मतलब जिसको बोलने में कम ऊर्जा खर्चा हो, कम मुंह खुले, उसको क्या कहेंगे ह्रस्व। जैसे अ, ई, उ, री। या इसको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। किसको, ह्रस्व स्वर को। दूसरा नाम से किस नाम से जानते हैं हम, एक मात्रिक स्वर कहते हैं, या आप इसको मूल स्वर कहिए, मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक है आपका। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर को हम क्या कहते हैं आपको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, और प्लुप्त स्वर क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, द्विमात्रिक क्यों, जिसको बोलने में अधिक समय लगता है, ह्रस्व में थोड़ा समय लगेगा, इससे अधिक दीर्घ में लगेगा, और सबसे अधिक लगता है आपको प्लुप्त में। जैसे आप बोलिए ओम, ओ सबसे अधिक समय लगा, आ मतलब ह्रस्व में कम, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लगता है समय। ठीक है, इसको ह्रस्व को क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर, दीर्घ को क्या कहेंगे द्विमात्रिक स्वर, प्लुप्त को क्या कहेंगे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ह्रस्व स्वर कितने होंगे संख्या में आपकी 4 होगी। कौन कौन सी, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर कितने हो गए आपके 7। कौन कौन से, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुप्त स्वर कितने हो गए, ये आपको जितने विशाल स्वर जिसको हम बोल सकते हैं, या पवित्र स्वर होते हैं इसको, जिसमें सबसे बड़ी संख्या आती है आपको बोलने में, ओम, राउड, मतलब कोई भी शब्द जिसको बोलने में लंबा समय लगता है वो आपका क्या है, आपका प्लुप्त स्वर हो गया। ठीक है, इसको हम पवित्र स्वर भी कहते हैं या विशाल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम पवित्र स्वर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार की होती है। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार की है आपकी, कितनी होगी आपकी 3 प्रकार की। कौन कौन सी है, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर किसको कहते हैं, जो आगे वाला भाग होता है इसको कहते हैं अग्रस्वर। मध्य स्वर जिसको बीच वाला जो भाग है उसको मध्य स्वर कहेंगे, और पश्च जो जीभ का जो पिछला भाग होता है जीभ का, उसको हम कहते हैं पश्च स्वर। ठीक है, अब अग्रस्वर में कौन कौन सा आएगा आपका, ये देखते हैं, ई, ए, ऐ, ये आपका क्या है अग्रस्वर है। ठीक है, मध्य स्वर क्या हो गया आपका अ। पश्च स्वर में क्या आएगा आपका आ, उ, औ। ठीक है, देखते हैं आगे का। मुख्य के आधार, मुख्य द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने हैं आपके, कितने आपके, अब ये हो गया आपके 4। कौन कौन से हैं, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत, अर्धविवृत। ये कितने आपके 4 है। कौन कौन से, समृद्ध, विवृत, अर्धसमृद्ध,
अर्धविपरीत, ठीक है आपका। लेकिन इससे सबसे अधिक जो पेपर में आता है क्वेश्चन विपरीत से आता है आपका, और अर्धसमृद्ध से पेपर में क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, दोनों टॉपिक से, ठीक है। और उत्तराखंड टेट पेपर होने वाला था, उसमें भी इससे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं कि समृद्ध किसे कहते हैं, अर्धसमृद्ध किसे कहते हैं, विपरीत किसे कहते हैं और अर्धविपरीत किसे कहते हैं, हम उसे भी कवर करते हैं। देखते हैं समृद्ध किसे कहते हैं। समृद्ध स्वर के उच्चारण के मुख्य द्वार शकरा मतलब कम, शकरा मतलब थोड़ा कम, कम। समृद्ध स्वर के उच्चारण मुख्य द्वार कम हो जाता है, ये संख्या में 4 होते हैं, मतलब इसको बोलने में हमारा कम समय लगता हो, थोड़ा कम समय, जैसे थोड़ा कम मतलब ई उ, ये क्या आपका समृद्ध स्वर हो गया। आपके कितने हो गए आपके समृद्ध स्वर, 4, ई उ, इसको बोलने में कम समय लगता है। अर्धसमृद्ध किसे कहते हैं। अर्धसमृद्ध स्वर उच्चारण में मुख्य द्वार कम सकरा मतलब कम खुलता है, ए ओ, इससे थोड़ा सा कम खुला, ए ओ, इसकी संख्या कितनी होती है, 2। कौन कौन से, ए और ओ। विपरीत स्वर किसे कहते हैं। विपरीत स्वर के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुल जाता है, इसमें तो कम खुलता है लेकिन इसमें पूरा खुल जाता है। समृद्ध में कम खुलता है और विपरीत में ज़्यादा खुलता है। तो विपरीत स्वर के उच्चारण मुख्य द्वार पूरा खुला होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, जिसके आ पूरा देखिए मुंह खुलता है आ बोलने में, ठीक है। और समृद्ध किसे कहते हैं। अर्धविपरीत किसे कहते हैं। अर्धविपरीत स्वर के उच्चारण में मुख्य द्वार अर्ध खुला होता है, पूरा नहीं खुला होता है, आधा खुला रहता है। ये संख्या कितनी थी, 4, जैसे अ, ए, ओ, औ, मतलब ये क्या हो गया आपका अर्धविपरीत स्वर हो गए, ठीक है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, आप इसको बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि समृद्ध किसे कहते हैं, अर्धसमृद्ध किसे कहते हैं, विपरीत किसे कहते हैं, अर्धविपरीत, क्योंकि इससे एक नंबर पेपर में आता ही आता है कि समृद्ध की संख्या कितनी है, 4 है, अर्धसमृद्ध कितनी है, 2 है, विपरीत की 1 है, अर्धविपरीत कितनी है आपकी 3 हो जाती है, ठीक है। अर्धविपरीत की भी 2 है, ए और ओ है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट व्यंजन। इसके बाद क्या है आपका व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन की भेद होते हैं या नियम होते हैं, पहले वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। व्यंजन किसे कहते हैं, अब उसे हम कवर करते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले शब्दों क्या कहते हैं हम, व्यंजन। ये बिना सहायता कुछ नहीं काम कर सकता, क्योंकि व्यंजन है। व्यंजन को किसी की दूसरे की सहायता मिलनी ही चाहिए, नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ सकता। स्वर क्या है, स्वतंत्र है, वो अपने आप आगे चलता है, लेकिन व्यंजन 2 लोग के साथ चलेगा। दिमाग में सेट कर लीजिए। स्वरों की सहायता से जो बोलते हैं हम शब्द हम, वो क्या आपका व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है, 33। कितनी संख्या होती है, 33। लेकिन हम और भी देखते हैं कि होती तो संख्या आपकी है 33, लेकिन कुल संख्या मूल वर्ण कितने होते हैं आपके, मूल वर्ण कितने आपके 52। कितने हो गए आपके 52। लेकिन पेपर में आ सकता है कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है आपकी, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है आपकी 41 है। अब मूल व्यंजन के, इसको मूल व्यंजन बोलते हैं। पेपर में आ सकता है कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी है 33 और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है 41 और मूल वर्ण कितनी है आपकी 52। ये 3 तरह क्वेश्चन पेपर में आके बिल्कुल फंसा दे, क्योंकि हमें तो याद है कि व्यंजन 33 होते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देंगे कि व्यंजन पूछा क्या है, मूल व्यंजन पूछा है या कुल व्यंजन पूछा है। मूल व्यंजन पूछा तो 33 और कुल व्यंजन पूछा तो 41 और मूल वर्ण पूछा तो 52, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप। अब उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं। व्यंजन तो होते हैं 33, लेकिन इसको हम 3 पार्ट में करेंगे। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म कितने होते हैं, अंतस्थ कितने होते हैं और संयुक्त कितने होते हैं, आगत कितने होते हैं, उच्छिष्ट कितने होते हैं, ये सभी हमें कवर करना है। लेकिन हम उच्चारण के आधार पर व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हम पहले काउंट करें कितने होते हैं। स्पर्श कितने होते हैं आपके होते हैं 25, ठीक है। कौन कौन से देखिए, क ख ग घ अंग, 5 5 10 15 15 20 25 25, ये टोटल आपका हो गया 25 व्यंजन। इसको हम क्या कहते हैं, नासिकीय वर्ण बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं या नासिकीय वर्ण बोलते हैं, ठीक है। कौन सा, नासिकीय, अनुनासिक। आपको इसको जिस वर्ण से देखना हो आप इसको देखिए और इसको पहचानिए, बाद में पेपर में दिक्कत भी हो सकता है कि हमें तो कन्फ्यूजन कि स्पर्श पूछा है कि क्या पूछा है, ठीक है। अब देखते हैं कि उच्चारण के स्थान पर स्पर्श व्यंजन कितने आपके 25 हैं। ये क वर्ग क्या होगा, कंठ हो गया। च वर्ग क्या है आपका, तालु।
टवर क्या होगा, मूर्धा। टवर क्या है आपका, दंत। अपवर क्या है आपका, ओष्ठ। ठीक है, स्पर्श से व्यंजन कितने आपके, 25 है। आगे देखते हैं कि उक्षिप्त कितने होते हैं, ऊष्म कितने होते हैं, अंतस्थ कितने होते हैं, वो भी कवर करते हैं। स्पर्श वर्ग बोलिए, वर्ण बोलिए या वर्गीय वर्ण बोलिए। ठीक है, कितने हो गए आपके, 25 हो गए। अंतस्थ कितने हो गए, 4। कौन कौन से, य, र, ल, व, ये क्या आपका अंतस्थ है। ठीक है, ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं या संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। ये कितने होते हैं आपके, 4। कौन से, श, 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 ह। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं आपके, 4। कौन, छ, त्र, य, श्र, ये क्या आपका संयुक्त व्यंजन है। आगत व्यंजन कितने होते हैं आपके, 2। कौन, ज और फ। लेकिन इसमें तो ज है आपका, लेकिन इसके नीचे बिंदु लगते तो ये क्या होगा आपका आगत वर्ण, और फ के नीचे लगते तो क्या हो जाएगा आपका, ये सब हो जाएगा आपका आगत वर्ण हो जाएगा। ठीक है, ज और फ क्या है आपका आगत वर्ण हो जाता है। ठीक है, अब पार्श्विक वर्ण कौन सा है आपका, पार्श्विक है आपका ल। अर्धस्वर किसे कहते हैं, य और व ऐसे शब्द हैं जिसको हम अर्धस्वर भी बोलते हैं। किसको, य और व, अंतस्थ है ये, लेकिन अंतस्थ को य और व को हम क्या बोलेंगे, अर्धस्वर भी बोलते हैं। ठीक है, लुंठित या प्रकंपित वर्ण कौन सा है आपको, र। र को देखिए, बोलिए र, तो प्रकंपित नहीं हो रहा, जीभ की कंपन हो रही है, र। ठीक है, ल पार्श्विक मतलब वो कर। आयोगवाह वर्ण कितने हैं आपके, 2। कौन सा, अंग और अह, मतलब विसर्ग और अनुस्वार को क्या कहेंगे हम, आयोगवाह कहते हैं। और स्वतंत्रीय व्यंजन कौन सा है आपका, हाँ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका है कि स्वतंत्रीय वर्ण कौन सा आपका, व्यंजन कौन सा आपका, हाँ है। ठीक है, अब आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसको कॉपी पेन से नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, क्योंकि पेपर में इससे आएगा कौन सा, अंतस्थ कौन सा है। अंतस्थ में य और व क्या है आपका, य और व आपका हो गया अर्धस्वर। उसमें स है, ह क्या है आपका, इसको ह को क्या बोलते हैं, स्वतंत्रीय बोलते हैं हम। संयुक्त व्यंजन में कितने हैं आपके, च। आगत व्यंजन कौन से है, ज और फ, ये स्पर्श व्यंजन का होते हैं, लेकिन इसको आगत वर्ण का ज और फ क्या आगत व्यंजन होती है। पार्श्विक कौन है आपका, ल। अर्धस्वर य और व। लुंठित प्रकंपित, लुंठित या पेपर में आ सकते हैं प्रकंपित, वो कौन सा आपका, र। आयोगवाह कितना है, जिसको विसर्ग और अनुस्वार जो शब्द व्यंजन है वो क्या है आपका आयोग वर्ण है। स्वतंत्रीय व्यंजन कौन सा आपका, हाँ है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, आयोगवाह किसे कहते हैं। आयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं, क्योंकि यह ना तो स्वर होते हैं, ये तो ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कौन, विसर्ग और अनुस्वार ऐसे शब्द हैं, ये दोनों ऐसे शब्द हैं, वर्ण हैं, जो ना कि स्वर के अंतर्गत आते हैं न व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं। ये ना तो स्वर है न व्यंजन, लेकिन स्वर में अंत में जैसे अंग और अह लास्ट में आता है, उसके स्वर के अंत में लगते हैं, तो ये क्या हो गया आपके आयोगवाह है। अंग और अह ये 2 आयोगवाह हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपको संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। जब 2 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता और उन्हें मिलाकर लिखा जाता है, इस प्रकार मिलाकर लिखे गए व्यंजन क्या है आपके संयुक्त व्यंजन है। कितने आपके संयुक्त व्यंजन, 4 हैं। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ, श्र। देखिए कैसे मिलाते हैं हम, इसमें क्या है कि 2 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता, क्या छ, क और श, इन दोनों के बीच कोई स्वर है नहीं है, लेकिन इसको मिलाकर जो बना है वो क्या आपका संयुक्त व्यंजन हो गया आपका क्षमा। त्र से क्या, त और मिलकर क्या बना आपका त्र, तो क्या शब्द बन गया आपका पत्र। ज्ञ कैसे बना, ज और य मिलकर क्या बना आपका ज्ञ, तो क्या हो गया आपका विज्ञान। स्र, श और र मिलकर क्या बना आपका श्र, तो ये क्या होगा आपका श्रवण। ठीक है, अब देखते हैं कि अघोष, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण किसे कहते हैं, क्योंकि इससे पेपर में 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं कि अघोष किसे कहते हैं और घोष किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवर करते हैं कि घोष किसे कहते हैं, जिसको हम सघोष भी बोलते हैं। ठीक है, वो हम कवर करते हैं कि सघोष किसे कहते हैं। मैं आपको बोलती हूँ, सुनिए। सभी स्वर वर्ण, सघोष किसे कहते हैं, सभी स्वर वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा। सघोष में क्या होगा आपका प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा 5वां वर्ण होता है ना, जैसे इसको 1, 2,
3 4 5। तो सघोष में हमें क्या बताना है आपको? सघोष में बताना है कि जो तीसरा और चौथा और पांचवा जो वर्ण होते हैं वो क्या है आपके? सघोष वर्ण है। ठीक है, सघोष वर्ण है। ऊष्म वर्ण का केवल ह इसमें सघोष होता है। किसमें? सघोष में आपका जो ऊष्म वर्ण है स श ह, जो ह वर्ण है वो क्या है आपका? सघोष वर्ण है। ठीक है, आयोगवा में से केवल अनुस्वार जो होता है ना, अनुस्वार जो है वो क्या है आपका? सघोष है। ठीक है, और अघोष किसे कहते हैं? अघोष का प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक का पहला और दूसरा वर्ण क्या है? सघोष, अघोष है। और ऊष्म वर्ण में से श श श क्या है आपका? इसमें तो हो जाएगा ह और इसमें हो जाएगा आपका श श श, ये क्या है आपका? सघोष, अघोष है। ठीक, और विसर्ग जो आता है इसमें आता है अनुस्वार, इसमें आता है आपका, इसमें आता है अनुस्वार, इसमें आता है आपका विसर्ग। ये क्या होगा? विसर्ग क्या है आपका? अघोष, और अनुस्वार क्या है आपका? सघोष। आप कंफ्यूज मत होइएगा। अघोष में क्या होगा आपका? पहला और दूसरा जो वर्ण होगा अघोष होगा, और ऊष्म वर्ण का स स ह स स स तीनों स क्या है आपका? सघोष, और विसर्ग क्या हो गया आपका? अघोष हो गया। ठीक है, और सघोष किसे कहते हैं? सघोष का प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण का सभी अंतस्थ वर्ण हो गए यार अलावा, और ऊष्म वर्ण का केवल ह, ये क्या हो गया आपका? सघोष हो गया। ठीक है, मैं लिख दूं सघोष वर्ण में क्या आएगा? सघोष वर्ण में पहला और दूसरा, पहला नहीं सॉरी तीसरा और चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण आएगा सघोष में। ऊष्म वर्ण इसमें ऊष्म का आएगा आपका, ऊष्म जो होता है यह जो ऊष्म वर्ण हो गया आपके कौन सा? श श श ह, तो ऊष्म वर्ण का ह और आपका अंतस्थ का य, र, ल और व, ये सब क्या हो गया आपका? सघोष हो गया। ऊष्म का ह और अंतस्थ का य, र, ल, व, ये सारे वर्ण क्या हो गए आपके? सघोष हो गए। अघोष में क्या आएगा आपका? अघोष में पहला और दूसरा वर्ण आएगा। ठीक, और इसमें आएगा आपका अनुस्वार, ये जो है आपका अनुस्वार है। ठीक है, इसमें पहला और दूसरा ऊष्म वर्ण का स श श, और आयोगवाह में से केवल विसर्ग जो आएगा ना, ये जो विसर्ग है ये वाला, ये आपका आएगा अघोष में। सघोष में क्या आएगा? अनुस्वार, और अघोष में क्या आएगा आपका? विसर्ग। ठीक है, अब देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं वो भी हम देखते हैं आपको। इसको पहले इरेज कर ले, पहले इसे नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण के समय कम वायु शरीर से बाहर निकले, जिन वर्णों को हम बोलते समय हमें जो कम समय या कम वायु कम हवा बाहर निकलती है वो क्या है आपका? अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ण का पहला ठीक, तीसरा और पांचवा, ये क्या है आपका? अल्प प्राण हो गए। अल्प प्राण क्या हो गया आपके? पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण जो आए वो क्या है आपका? अल्प प्राण है। महाप्राण क्या है आपका? महाप्राण आएगा आपका दूसरा और चौथा जो वर्ण आए, ये क्या हो गया आपका? महाप्राण हो गया। ठीक है महाप्राण हो गया। इसमें क्या है? अल्प प्राण में जिसको बोलते समय कम वायु बाहर शरीर से बाहर निकले वो क्या है? अल्प। अल्प मतलब कम, महा मतलब ज़्यादा। जिन वर्णों को उच्चारण समय ज़्यादा वायु निकलती है, जैसे खा, घा ज़्यादा समय निकल रही है आपकी, क, ग, अंग कम समय निकली, तो क्या हो गया आपके? अल्प प्राण हो गए। अब अल्प प्राण में कुल कितने स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन संख्या कितनी है आपकी? जो पूछेगा पेपर में कि अल्प प्राण में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, आप काउंट कर लीजिए, क्योंकि 3 वर्ण है, अब 5 होते हैं स्पर्श व्यंजन, तो 5 × 3 = कितना? 15 वर्ण हो गया आपके अल्प प्राण के। और महाप्राण के 2 होते हैं, 2 × 10 वर्ण हो गए आपके महाप्राण के, और अल्प प्राण के वर्ण कितने हो गए? 15। ठीक है, और इसकी एक ट्रिक भी है बिल्कुल हमें याद करने की। कैसे हम याद करेंगे देखते हैं।
हमें पेपर में कभी कभी याद नहीं होता कि अल्प प्राण और महाप्राण को कैसे हम पहचानें, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं ट्रिक से। अगर हमें देखना है कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो अल्प कैसे करेंगे, हम डाब्लू बना देंगे, ऐसे डाब्लू, ये क्या है आपका डाब्लू बन गया। अल्प प्राण कितने, हमें पता है कि अल्प प्राण होता है आपके 3, कौन से, 1 3 5, 1 2 3 4 5, ठीक। हम ऐसे काउंटिंग लिख देंगे 1 2 3 4 5, तो हमें पता है कि अल्प प्राण 3 होते हैं, कौन कौन से, 1 3 5, ये क्या होगा आपका अल्प प्राण हो गया। महाप्राण कितने होते हैं, 2, ये हो गया आपके जो डाब्लू बन गया अल्प प्राण। और अब हम कहेंगे कि सघोष अघोष किसे कैसे कैसे पहचाने। अब देखिए एम बना दीजिए, इसमें एम बना दीजिए, ये कैसे, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अघोष कितने होते हैं, 1 और 2, जो पहला वर्ण होता है वो अघोष होता है, और सघोष कौन सा होता है आपका 3 4 5, ये आपका हो गया सघोष, ये हो गया आपका अघोष। ये आपका ट्रिक है। डब्ल्यू से अल्प प्राण बनाइए और एम से आपका सघोष बनाइए, अघोष बनाइए। ये बिल्कुल पेपर में एकदम ट्रिक है, आपको पेपर में बिल्कुल याद रहेगा कि हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कि हिंदी वर्ण उच्चारण के स्थान पे हम कैसे पहचानेंगे कि कंठ वर्ग कौन सा है, तालव्य वर्ग कौन सा है, हम उसे भी कवर करना है, ठीक है। देखते हैं कंठ वर्ण में क्या है आपका क ख ग घ, ये जो है आपका 5 जो है इसको हम नासिकीय वर्ण बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, नासिकीय वर्ण बोलते हैं, ठीक है। ये आपका टोटल होता है स्पर्श व्यंजन 25 होता है, ठीक है। अब इसमें चित्र के माध्यम से देखते हैं कंठ वर्ग में कौन कौन सा आएगा। देखिए नासिकीय में कौन सा आएगा आपका अंग, मतलब आपका अनुस्वार, और ये जो 5 होते हैं स्पर्श व्यंजन के 5 जो अक्षर होता है वो 5 आपका नासिकीय हो गया, और जो अनुस्वार है आपका नासिकीय है, ठीक है। आपका कंठ में कौन कौन सा होता है, ये जो कंठ है ये कंठ में आपका कौन कौन सा होता है, क वर्ग का जितना होता है वो, और ह आ और जो आपका विसर्ग आ गया आपका, ये क्या आपका कंठ है आपका। लेकिन जो अनुस्वार होता है आपका क्या है, आपका नासिकीय है, और विसर्ग क्या है आपका कंठ है, ठीक है। कंठ तालव्य कौन सा है, अब तालव्य देखते हैं कौन सा होता है, ये आपका होगा कंठ तालव्य। और दूसरा देखते हैं कि तालव्य कौन सा होता है, च वर्ग का, ठीक है, और य अंतस्थ का य और उष्म का श, ठीक, और स्वर का ई और ई, ये सब शब्द क्या है आपका तालव्य हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि मूर्धा कौन सा होता है, त वर्ग जो हो गया आपका, और उष्म का स हो गया, और री स्वर का री हो गया, ये आपका क्या हो गया आपका मूर्धा वर्ण हो गया, ठीक है आपका। अब देखते हैं त वर्ग में कौन सा आएगा आपका, ये आपका तालु है, ये आपका तालु हो गया, ठीक है। अब देखिए त वर्ग का और उष्म का स, ये क्या हो गया आपका त थ द ध, देखिए तालु से चिपक रहा, त थ द ध, ये क्या होगा आपका तालु हो गया। उष्म में क्या आएगा आपका, ये जो उष्ट है इस उष्ट से क्या आएगा आपका, उष्ट में जो आपका प वर्ग के जितने होते हैं वर्ण वो, और स्वर का उ और उ, ये क्या है आपका, देखिए बोलिए प फ ब भ म, ये आपका ओठ से चिपक रहा है, उ ओठ एकदम गोल हो गया, ओठ उ बोलने में, तो क्या हो गया आपका ओष्ठ हो गया, ठीक है। कंठ कैसे बोलते हैं, देखिए यहाँ पे गले पे हाथ रखिए कंठ के पास, अब बोलिए क ख ग घ, आपको कंठ से आवाज़ आ रही है, अब बोलिए ह, कंठ से आ रही है आवाज़, आ, एक का कंठ से आती है, क्या होगा आपका कंठ हो गया, ठीक है। तालव्य से देखिए, तालु से देखिए चिपकाइए, च छ ज झ, हम च बोलते हैं, हमारी जीभ कहाँ जा रही है, तालु में चिपक के च छ ज झ, ये क्या होगा आपका तालव्य हो गया। मूर्धा में क्या होता है आपका, देखिए ट ठ, जीभ कहाँ जा रही है, ट ठ ऊपर चिपक रही है, ट ठ ड, ये मूर्धा हो गया आपका। दंत में त थ, जीभ किसे टकरा रही है, द से टकरा रही है, त थ द ध न, ठीक है। ओष्ठ प फ ब, बोलते समय बिल्कुल ओठ गोल हो जाता है, वो क्या आपका ओष्ठ हो गया, ठीक है। अब कंठ तालव्य कौन सा, पेपर में अक्सर आता है क्वेश्चन कि कंठ तालव्य कौन सा है, ए और ओ, ये होगा कंठ, ठीक है। कंठ तालव्य कौन सा आपका, कंठ तालव्य में हो जाएगा आपका ए और ए, ऐसा शब्द है जो कंठ तालव्य, ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और आने की पूरी संभावना है कि कंठ तालव्य किसे कहते हैं, ए और ऐसा वर्ण को हम क्या कहेंगे कंठ तालव्य बोलते हैं। दंत मूल किसे कहेंगे, र और ल को क्या बोलेंगे हम दंत मूल बोलते हैं, ठीक। दंतोष्ठ किसे कहेंगे हम, व ऐसा शब्द, देखिए व बोलते समय दांत भी लग रहा है और ओठ बिल्कुल गोल हो जाता है, ठीक है।
कंठोष्ठ किसे कहेंगे? कंठोष्ठ कहेंगे ओ और औ, तो क्या कहेंगे? कंठोष्ठ कहेंगे। ये वर्णों के उच्चारण स्थान थे जो पेपर में अक्सर पेपर में आते हैं कि कंठ तालव्य किसे कहते हैं, दंतोष्ठ किसे कहते हैं, कंठोष्ठ किसे कहते हैं, ये पेपर में अक्सर आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा और रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। और वर्णमाला का हम देखते हैं सारणी, क्योंकि हम तो पूरा परिभाषा पढ़ लिए और समझ लिए, तो अगर हमें ये टेबल याद रहेगा तो हम टेबल से भी पूरा कवर कर लेंगे कि वर्ण कितने होते हैं। वर्ण होते हैं 2, कौन कौन सा? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 2, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर में कितने वर्ण होते हैं? 4, दीर्घ में कितने होते हैं? 7। व्यंजन कितने होते हैं आपके? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और आगत व्यंजन। ठीक है, स्पर्श कितने होते हैं आपके? 25। अंतस्थ कितने हो गए? 4। ऊष्म कितने हो गए? 4। संयुक्त कितने हो गए? 4। आगत कितने हो गए? 2। और आयोगवाह कितने हो गए? 2। ये नुक्ता जो है ये पेपर में हमेशा आता है कि नुक्ता वर्ण कौन कौन से हैं आपके? अंग और ढ। ये क्या आपके? डमरू ड या ढक्कन ढ, ये कैसे वर्ण है आपके? नुक्ता वर्ण है। ठीक है, ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। आयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये आपका टेबल है, ये टेबल आप सारणी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा कैसे हमें करना है। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।